Please like, comment, share and subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभेंदु माइती, एमएससी फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। आज मैं तुम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा होल टॉपिक समझाऊंगा। आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। सो वीडियो को देखो एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो मतलब डेफिनेशन देखो, ये सॉल्यूशन बिटवीन डिपेंडेंट variable and independent variable which satisfy void a differential equation is said to be solution of differential equation. ओके, सो एग्जाम्पल देखो, y डैश इक्वल्स टू सी। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या होगा, सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। सो y डैश इक्वल्स टू सी माइनस ज़ीरो। जब उसको डेरिवेटिव करोगे, y डैश मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई डैश इक्वल्स टू सी माइनस ज़ीरो। तो ये क्या हो जा रहा है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब y डैश इक्वल्स टू सी हो जा रहा है, जहाँ पे y डैश इक्वल्स टू सी यहाँ पे गिवन था। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसका सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं जे ए इज़ ए सॉल्यूशन। ठीक है, और मैंने और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो y डैश इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश प्लस y इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलूँगा, जो y डैश है ना उसका मीनिंग क्या है, y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये तो हम लोग बोल दिया तुम लोग को। सो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या दिया है, सी एक्स माइनस सी दिया है, जहाँ पे c बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो इसका ये सॉल्यूशन होगा क्या, देखते हैं सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ये y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस सी। सो यहाँ पे जब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग फाइंड करूँगा, मतलब y डैश इक्वल्स टू क्या हो रहा है, c हो रहा है। जब वहाँ पे जाके पुट करूँगा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ना, एल एच एस इक्वल्स टू सी स्क्वायर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो सी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सी प्लस सी एक्स माइनस सी। तो ये क्या हो रहा है, सी स्क्वायर माइनस सी, तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो रहा है। तो इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने और एक समझाऊंगा। जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन का थ्री टाइप होता है। जो सॉल्यूशन है उसका थ्री टाइप होता है। कौन सा थ्री टाइप होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, जो कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा एंड एक सॉल्यूशन गिवन रहेगा। वो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा, उसको सेटिस्फाई कर जाएगा तब होगा। और जो जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, जो वही इक्वेशन जो गिवन है ना, वही इक्वेशन का एक ऑर्डर होगा, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसका एक ऑर्डर होगा, उसका एक क्या होगा, उसका एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर गिवन होगा। एंड जो हम लोग को एक रिलेशन गिवन होगा, वो रिलेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होएगा। जो नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो ऑर्डर के साथ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, से डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के साथ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल हो जाएगा, तब उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो डेफिनेशन, solution is
called a general solution if the number of linearly independent arbitrary constant is equal to the order of the differential equation. तब उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, y डैश इक्वल्स टू सी, y इक्वल्स टू एक्स माइनस सी गिवन है, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन होगा क्या? हम लोग अभी देख के आया जे ये इसका सॉल्यूशन हो जा रहा है, ये जनरल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा देखते हैं। तो ये मतलब क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है ना, सी एक ही हो रहा है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 हो रहा है। मतलब ये ऑर्डर लीनियरली इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे बोलूँगा जो ये एक जनरल सॉल्यूशन, इट इज ए जनरल सॉल्यूशन। ओके, देखो और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्यूशन क्या दिया है, y इक्वल्स टू c1 sin x प्लस c2 cos x। तो इसका एक सॉल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट मैं दिखाऊंगा इसका एक सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो रहा है, मतलब इसको हम लोग और ये y डबल डैश मतलब क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, c1 cos x, मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, इसलिए माइनस c2 sin x। इसको जब दूसरी बार करोगे डेरिवेटिव, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो उसको फिर से, सो ये क्या होगा, माइनस c1 sin x, क्यों, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, और c2 cos x, तो ये माइनस कॉमन लोगे तो c1 sin x प्लस c2 cos x, और c1 sin x प्लस c2 cos x यहाँ पे है, तो इसको माइनस y लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, मतलब वो जो इक्वेशन है ना उसको सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, c1 एंड c2, इसलिए नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू 2। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कितना होगा, देखो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और कोई नहीं है, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो रहा है, तो इसके ऑर्डर 2 हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड ऑर्डर सेम हो जा रहा है, तो इट इज़ ए जनरल सॉल्यूशन। इसके बाद मैं बोलूँगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या, जो हम लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़ के आया ना अभी, जनरल सॉल्यूशन, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो रहा है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो रहा है। ये जो जनरल सॉल्यूशन में c1 एंड c2 गिवन है, वो c1 एंड c2 का पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दो, तब जो सॉल्यूशन निकल के आएगा तो उसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। डेफिनेशन देखो, द solution which is obtained by assigning value one or more arbitrary constant
general solution is called a of general solution is called a particular solution। मतलब कोई एक जनरल सॉल्यूशन जो हो रहा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना वहाँ पे जस्ट पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते रहो, वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जांपल, अभी मैंने देख के आया जो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसका वो सॉल्यूशन बोला है जनरल सॉल्यूशन c1 cos x प्लस c2 sin x। यहाँ पे C1 और C2 का पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दो, जो C1 इक्वल्स टू 1 ले लिया, C2 इक्वल्स टू 2 ले लिया। तुम और कोई कुछ ले सकते हो, जो 2 3 5 7 8 ऐसे कुछ भी ले सकते हो। तब क्या होगा, yx इक्वल्स टू cos x प्लस 2 sin x, ये क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे तुम और कुछ ले सकते हो, इसको काट के तुम 5 ले लो, इसको काट के तुम 7 ले लो, तब क्या होगा 5 cos x प्लस ऑफ 7 sin x, ये भी हो जाएगा उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या, जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा उसको हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन which cannot be general solution is called a singular solution। ओके, जैसे देखो एग्जाम्पल, y डैश इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्यूशन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको कर करके देखो, इसका सॉल्यूशन हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। तुम इसको जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 2x बाई 4, मतलब ये हो रहा है x बाई 2। यहाँ पे लेके पुट करो LHS में, मतलब इसमें पुट कर दो। जब पुट करोगे क्या आएगा देखो, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये आएगा x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स बाई 2 प्लस वाई मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4। सो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। सो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये इक्वल्स टू 0 हो रहा है। मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4, ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो जाएगा। बट इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो रहा है, ऑर्डर 2 हो रहा है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4, इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 है। जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना वो 0 है, हो रहा है, ठीक है। इसलिए 2 और 0 इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ऑर्डर एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए it is not a singular solution। so it is a singular solution, it is not a general solution, so it is a singular solution, ठीक है। इसके बाद मैं बोलूँगा एक जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, वो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसे सिंगुलर सॉल्यूशन हम लोग अभी पढ़ के आया, वो सिंगुलर सॉल्यूशन प्लस जनरल सॉल्यूशन एक साथ मिला के क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है।
मतलब कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग को गिवन है, तुम लोग को बोलेगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, तो सॉल्यूशन जब निकालोगे तब उसका एक सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा, एक जनरल सॉल्यूशन आएगा। वो जनरल सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन अटैच कर दोगे तब क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो भाग होता है, मतलब दो टाइप का होता है। एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम लोग कैसे पहचान होगा, कोई एक इक्वेशन गिवन है तो हम लोग कैसे देखूंगा जो ये एक लीनियर हो रहा है, एक नॉन लीनियर हो रहा है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं लिख दे रहा हूँ। देखो, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ y and y dash, this is the point, no multiplication of y with derivatives, 4 point, no multiplication of y and y dash। ओके, सो इस 4 कंडीशन में कोई एक कंडीशन ब्रेक हो जाएगा तब उसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूँगा। और ये 4 कंडीशन कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन होल्ड कर जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलूँगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूँगा। ये 4 कंडीशन में कोई एक कंडीशन ब्रेक हो जाएगा तब उसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूँगा। नहीं तो ये 4 कंडीशन कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन होल्ड करेगा तब उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूँगा। एग्जाम्पल देखो, dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 3x, dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बोलो यहाँ पे कौन सा लीनियर होगा, कौन सा नॉन लीनियर होगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्यों, इसमें कोई इसका डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ये 1 हो रहा है एंड यहाँ पे y के साथ y डैश का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या होगा, ये भी सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे वो डिग्री dy बाई dx मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है एंड y के साथ y डैश का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, dy बाई dx मतलब दो डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये लीनियर हो रहा है। ये क्या होगा, ये नॉन लीनियर हो जाएगा। क्यों नॉन लीनियर होगा, देखो फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड कर रहा है, dy बाई dx मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है। बट यहाँ पे इसको कैसे लिखा है, d2y बाई dx स्क्वायर मतलब क्या है, dy बाई dx इंटू dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है। इसलिए ये क्या हो रहा है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जा रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस cos y इक्वल्स टू 0। ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, तुम लोग मेरे को कमेंट बॉक्स पे बोलना है ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा। ये तुम लोग के लिए मैंने होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बट मैं बोल दे रहा हूँ। देखो d2y बाई dx स्क्वायर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन ब्रेक कर जा रहा है। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था, जो उसको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना पड़ेगा तब उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूँगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर नहीं है इसलिए ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा nth ऑर्डर जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। nth ऑर्डर जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, ऐसे देखो an(x) dny बाई dxn प्लस an-1 x dn-1y बाई dxn-1 प्लस डॉट प्लस ऑफ a1x dy बाई dx प्लस a0x y
इक्वल्स टू आर एक्स, इसको हम लोग nth ऑर्डर जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूँगा। बट अभी भी एक कंप्लीट नहीं है, एक कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है। n नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं, ए n नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जब ए n नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं लिखोगे तब उसको nth ऑर्डर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हो? जब ये जीरो हो जाएगा ए n, जब इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये डी टू दी पावर ऑफ एन वाई बाई डी एक्स टू दी पावर ऑफ एन रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ए एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑर्डर जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये nth ऑर्डर जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे nth ऑर्डर जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका दो टाइप होता है। क्या क्या होता है? जो आर एक्स हम लोग लिखा ना यहाँ पे, आर एक्स इसके ऊपर होता है। जो आर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एंड आर एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, नहीं तो आर एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। आर एक्स जब इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलूँगा, तब उसको बोलूँगा होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब nth ऑर्डर nth ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इसको क्या बोलूँगा, nth ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एग्जाम्पल देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसको उधर भेज दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ज़ीरो नहीं हो रहा है, आर एक्स यहाँ पे गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस। ओके, दूसरी एग्जांपल, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या हो रहा है, आर एक्स ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आर एक्स क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जा रहा है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है, ठीक है। बट ये nth ऑर्डर नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, डी वाई बाई डी एक्स है इसलिए। ओके, मैं और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सो तुम लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल तुम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए आपका दोस्त के साथ, यही मेरा रिक्वेस्ट है। बाय बाय गाइस।